जय श्री राम सभी दोस्तों को। मेरा नाम है संतोष केरला और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी के जो माता पिता हैं, माता अंजना और पिता केसरी, हनुमान जी के जन्म से पहले बहुत परेशान थे क्योंकि उनको कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ये कष्ट उनको मतलब काफ़ी आघात पहुंचा रहा था। उनको मतलब वेदना इतनी थी कि वो दिन भर चिंतित थे। तो माता अंजना ने अपना जो कष्ट है वो अपने पिताजी से रखा। तो उनके पिताजी ने उनको एडवाइस किया, सलाह दी कि आप ऋषि मतंग के आश्रम में जाइए। वो बहुत ही चमत्कारी और प्रतापी ऋषि हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान रखते हैं। वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। तो महाराज केसरी और माता अंजना ऋषि मतंग के आश्रम में गए। तो ऋषि मतंग ने फिर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणना करी और फिर इन्फॉर्म किया माता अंजना को कि आपको अवश्य ही एक प्रतापी जो पुत्र है वो प्राप्त होगा। ये बहुत ही गुणवान होगा और इसके अंदर वही क्वालिटीज होंगी जो भगवान शिव की है। पर उसके लिए आपको काफ़ी समय तक भगवान शिव की साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हुए फिर माता अंजना और केसरी जी ने भगवान शिव की साधना करी करीबन 12-13 साल तक। और इस दौरान माता अंजना बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करने लग गई अपनी बॉडी से तपस्या के दौरान। और जो महाराज केसरी थे वो उनकी सुरक्षा में लगे रहे। कुछ समय के बाद जब भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने तथास्तु कह के उनको कहा, आशीर्वाद दिया कि आपको जरूर एक संतान की प्राप्त होगी जो कि बहुत ही गुणवान होगी। और जब हनुमान जी का जब जन्म हुआ तो माता अंजना और पिता केसरी बहुत प्रसन्न हुए। वो फिर से धन्यवाद करने के लिए ऋषि मतंग के आश्रम में गए। और ऋषि मतंग ने कहा कि आपका पुत्र जो है वो धर्म का रक्षक बनेगा और आगे जाके आपकी यश और कीर्ति को सारे संसार में फैलाएगा। तो माता अंजना और पिता केसरी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उनकी खुशी इतनी थी कि उन्होंने उसके बाद माता ने अपने पुत्र हनुमान को बचपन से ही शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो प्रारंभिक जो गुरु हैं हनुमान जी की, वो माता हैं। तो उनके जो है माता के साथ इतना गहरा लगाव है, इसीलिए वो अंजने भी कहलाते हैं। उसके बाद ऋषि मतंग से भी उन्होंने शिक्षा ली क्योंकि माता ने ऋषि मतंग के आश्रम में भेजा। उसके बाद ऋषि मतंग से आश्रम में शिक्षा लेने के बाद उन्होंने सूर्य देव से शिक्षा ली। सूर्य देव से शिक्षा लेते हुए उन्होंने मंत्र साधना करी। उन्होंने गायत्री मंत्र सिद्ध किया, बाकी मंत्र सिद्ध करे और काफ़ी सारा ज्ञान अर्जित किया। फिर उन्होंने उन्होंने विश्वामित्र से, ऋषि गौतम से और भी कई सारे वो हैं ऋषि हैं, नारद ऋषि हैं, उनसे शिक्षा ली। तो वो अपने जीवन में शिक्षा हर किसी से लेते रहे। जितनी उन्होंने शिक्षा ली उतना उनका ज्ञान वर्धन हुआ और फिर वो धीरे धीरे श्री राम नाम के जाप में मतलब इतने लीन हो गए कि उनको राम नाम से ही सारी शक्ति, सारी सिद्धि और सारी चीज़ें प्राप्त होने लग गई। तो आप भी हनुमान जी का एक गुण अपने अंदर अपनाइए और जहाँ जहाँ सही माध्यम से आपको जहाँ से शिक्षा मिल सकती है सही सही शिक्षा लीजिए, सही गुरु चुनिए और आगे बढ़ते रहिए। धर्म का, जिसे कहते हैं ना, धर्म के मार्ग पे रहिए और आपका हमेशा मंगल होता रहेगा क्योंकि हनुमान जी आपके साथ रहेंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।